लेक्चर 7। पेज 1। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने। 1. मसूलीपट्टनम 1611 अस्थायी। 2. सूरत 1612-13 प्रथम स्थायी। 3. मद्रास 1639। 4. कलकत्ता 1658। 5. बम्बई 1686। 1694 में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटेन वासियों के लिए पूर्व में व्यापार की अनुमति दे दी थी, जिसके पश्चात ब्रिटेन में एक नई कंपनी बनी और उसका एक अधिकारी विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में भारत में व्यापार की अनुमति के लिए आया था। अनुमति मिलने के पश्चात इस कंपनी ने भारत में व्यापार भी प्रारंभ किया, परंतु 1702 से 1709 के बीच दोनों कंपनियों का विलय हो गया था। पेज 2। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। बंगाल का पहला ब्रिटिश गवर्नर विलियम हेजेज था। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने वाला अंग्रेज थॉमस एल्डवर्थ था। 1717 में मुगल बादशाह फरूख हेसियर ने एक फरमान के द्वारा ब्रिटिशों को 3 प्रांतों में दस्तक का अधिकार प्रदान किया। 1. बंगाल। 2. हैदराबाद। 3. गुजरात। परंतु बंगाल की दस्तक प्रणाली आगे चलकर अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई। दस्तक प्रणाली को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पेज 3। बंगाल के गवर्नर बाय गवर्नर जनरल बाय भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय। डायग्राम का विवरण। यह एक कालक्रम टाइमलाइन आधारित फ्लोचार्ट है जो ब्रिटिश प्रशासन के शीर्ष पदों के परिवर्तन और उनमें नियुक्त प्रथम व अंतिम व्यक्तियों को दर्शाता है। 1757 से 1773 डाउन एरो बंगाल का गवर्नर डाउन एरो। प्रथम रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1833 डाउन एरो बंगाल का गवर्नर जनरल डाउन एरो। प्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स। अंतिम विलियम बेंटिक। 1833 से 1857 डाउन एरो भारत का गवर्नर जनरल डाउन एरो। प्रथम विलियम बेंटिक। अंतिम कैनिंग। पेज 4। 1858 से 1947 डाउन एरो वाइसराय महारानी के द्वारा नियुक्ति डाउन एरो। प्रथम कैनिंग। अंतिम माउंटबेटन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, परंतु भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। डेनिश कंपनी डेनमार्क से आई थी। इस कंपनी की स्थापना डेनमार्क में 1616 में हुई। भारत में इसका पहला कारखाना 1620 में ट्रैंकोबार, तमिलनाडु में स्थापित किया गया, जबकि दूसरा कारखाना 1676 में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया। 1845 से 53 के बीच इन्होंने अपना सारा व्यापार ब्रिटिशों को बेच दिया। पेज 5। 1868 में अंत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिशों के हाथों बेचकर ये भारत से चले गए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक के एक मंत्री कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। ये एक सरकारी कंपनी थी। सरकार ने इसे पूर्व में व्यापार करने की अनुमति और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए थे। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की अपेक्षा फ्रांसीसी सरकार का कंपनी पर नियंत्रण अधिक था। भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी नागरिक फ्रांसिस कैरो था और इस समय फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र सरकारी कंपनी थी और भारत में इनके मुख्य प्रतिद्वंदी ब्रिटिश थे। भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। पेज 6। इनका दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। 1672 में दक्षिण में व्यापार विस्तार के क्रम में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक निर्णायक युद्ध लड़ा। इसे सेंथोमी का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी कमांडर डे ला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह को हराया। 1673 में फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी की स्थापना की। बंगाल में इनका कारखाना चंद्रनगर में स्थापित किया गया। भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की थी। इनका प्रारंभिक उद्देश्य भी व्यापार ही था। भारत में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच होने वाले संघर्ष को कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। पेज 7। भारत में फ्रांसीसियों की स्थायी राजधानी पौंडीचेरी थी। भारत में फ्रांसीसियों को सबसे शक्तिशाली रूप में स्थापित करने का श्रेय जोसेफ डुप्ले को जाता है। डुप्ले 1720 में भारत आया था, एक अधिकारी के रूप में। 1742 में वो फ्रांसीसी गवर्नर बना। उसने पुडुचेरी को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। डुप्ले ने भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार के युद्ध में भी भाग लिया, जैसे हैदराबाद एवं कर्नाटक। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में डुप्ले ने ब्रिटिश सेना को भी पराजित किया। भारत में पहली बार सहायक संधि को डुप्ले ने ही लागू किया था, परंतु उसने इसे सीमित अर्थ रूप में लागू किया।
1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया, जिसके पश्चात भारत में फ्रांसीसियों का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। पेज 8। 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध मद्रास के पास हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर जनरल आयरकूट एवं फ्रांसीसी गवर्नर लाली था। भारत में फ्रांसीसियों के पतन के कारण 1. भारत में फ्रांसीसी कंपनी को उनकी सरकार का बहुत कम सहयोग मिला। 2. ब्रिटिशों के नौसैन्य शक्ति फ्रांसीसियों की अपेक्षा अधिक कुशल थी। 3. फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिश गवर्नर अधिक कुशल थे। जैसे फ्रांसीसियों में डुप्ले ही योग्य था, परंतु ब्रिटिशों में रॉबर्ट क्लाइव, जनरल आयरकूट, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस जैसे कमांडर और गवर्नर थे। 4. फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिशों का अनुशासन व प्रशासन अधिक अच्छा था। पेज 9। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के कारण 1. ब्रिटिश कंपनी के पास कुशल सैन्य क्षमता थी जो इनकी सफलता का कारण बनी। 2. इनकी सेना में अनुशासन व कुशल प्रशासनिक क्षमता थी। 3. इनके पास योग्य कमांडर व गवर्नर थे। 4. इनकी नौसैन्य शक्ति सबसे मजबूत थी। 5. कंपनी पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम था व सरकार द्वारा व्यापार में रियायतें भी दी गईं।